अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग मौजूद हैं इस्लामाबाद ड्राइविंग सेंटर की सेकंड ब्रांच I-84 पाकिज़ा मार्केट में। ठीक है। और आज हम लोग जिस लेक्चर पे करेंगे, जो सवाल है हमारा, सवाल नंबर 13 है। ठीक है। और 12 सवाल जो हैं वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। ठीक है। तो पिछली 3 वीडियोस में आपको मैंने 12 सवाल के बारे में 4 करके प्रॉपर जो है वो डिफ़ाइन किया था कि ये सवाल जो है ये किस चीज़ का है। ठीक है। निशान किस चीज़ का है। ओके। अब हमारा जो सवाल नंबर 13 है वो है दिए गए निशान का मतलब क्या है। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे जो निशान है उसकी शेप किस में है। ठीक है। अब शेप है ट्रायंगल शेप। ठीक है। ट्रायंगल शेप कौन सी होती है मैं आपको हर वीडियो में हर बार बताती हूँ कि ये है ट्रायंगल शेप। ट्रायंगल शेप होते हैं एहतियाती। ठीक है। तो ये है मतलब एहतियाती इशारा, किसी किस्म के बारे में आगे से कोई ख़तरा है उसके बारे में पहले से आगाही देना, ये एहतियाती इशारे का काम है। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक जानवर बना हुआ है। ठीक है। तो अब इसका जो है ना, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप। ठीक है। सवाल का जो ऑप्शंस है। ठीक है। अब लिखा हुआ है यहाँ पे जानवरों की गुजरगाह। बी ऑप्शन है मेरे पास मवेशियों की गुजरगाह, और जानवर भी तो मवेशी होते हैं। ठीक है। अब इनमें क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। सी है फार्म हाउस। ठीक है। अब गाय बनी हुई है, क्या पता ये फार्म हाउस भी हो। ठीक है। अब डी है तो जानवरों से खींचने वाली गाड़ी या रेडी। ठीक है। तो वो भी नहीं है। ठीक है। गाड़ी तो नहीं बनी हुई ना, रेडी नहीं बनी हुई, तो मतलब ऑप्शन डी तो हम निकाल ही देते हैं। ठीक है। अब फार्म हाउस के लिए तो घर होना चाहिए छोटा सा बना हुआ साथ। ठीक है। तो हम सी ऑप्शन को भी निकाल देते हैं। अब हमारे पास बचे हैं 2 ऑप्शन। ऑप्शन 1 जो है ए जानवरों की गुजरगाह है, और ऑप्शन बी जो हमारे पास है वो है मवेशियों की गुजरगाह। ठीक है। अब जानवर है, और आप सबसे पहले देखेंगे तस्वीर में जो निशान है उसमें कौन सा जानवर बना हुआ है। अब ये कुत्ता बिल्ली है तो ये जानवरों में आता है, जंगली जानवरों में हिरन वगैरह आते हैं। ठीक है। भालू वगैरह जो हैं वो जंगली जानवरों में आते हैं। अब यहाँ पर बनी हुई है गाय। ठीक है। गाय है, बकरी है, तो ये जो चीज़ें हैं ये वो हैं जिनसे हम लोग खुराक हासिल करते हैं। ठीक है। जिन्हें हम अपने घरों में पाला जाता है, उनसे हम खुराक लेते हैं, दूध दही और गोश्त वगैरह। तो ये जिन्हें हम पालते हैं वो आते हैं मवेशियों में। ठीक है। कुत्ता बिल्ली भी पालते हैं लेकिन वो मवेशी में नहीं आते क्योंकि हम उनको खाते नहीं हैं। ठीक है। तो जिनको हम खाते हैं, जिनसे हम ग़िज़ा हासिल करते हैं, जिनको हम पालते हैं, जिनसे हम काम भी लेते हैं, तो वो होते हैं मवेशी जानवर। ठीक है। हम काम कैसे लेते हैं, जैसे गाय है, बैल है, पहले ज़माने में उनसे कुएं से पानी निकाला जाता था, या चक्की वगैरह इस तरह का। ठीक है। तो मवेशी हैं ये। ठीक है। अब पहला ऑप्शन था जानवरों की गुजरगाह, दूसरा ऑप्शन है मवेशियों की गुजरगाह। अब हमारे पास जानवर इस टाइम कौन सा तस्वीर में दिया गया है, वो है गाय है या भैंस है। ठीक है। जो भी है, लेकिन ये एक मवेशी जानवर है। ठीक है। तो ये मवेशियों की गुजरगाह है। ठीक है। यहाँ से गाय भैंसें वगैरह गुजरेंगी तो ये मवेशियों की गुजरगाह है। इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास सवाल नंबर जो है वो 14 नंबर है। उस पर जो सवाल है वो क्या है। ठीक है। जो निशान बना है किस चीज़ का निशान है। अभी निशान आप देख रहे हैं कि ना, सबसे पहले है ये एहतियाती निशान। ठीक है। ट्रायंगल शेप में। अब दोनों साइड्स जो है ना वो इसकी तंग है। ठीक है। ना ये आगे से खुल रही है, ना ये पीछे से खुली हुई है। ठीक है। तो ये बीच से तंग है। तो इसके ऑप्शन में हम सबसे पहले जाएंगे। ठीक है। ऑप्शन इनके जो हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है। हमारे पास जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए चौड़ा पुल। ठीक है। तो ये चौड़े पुल का निशान तो नहीं है, वो तो खुला होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आता है पुल दोनों तरफ से चौड़ा है। नहीं, दोनों तरफ से चौड़ा भी नहीं है, ये तो जगह ही तंग है। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है ऑप्शन सी। ठीक है। तंग पुल। तो ये एक ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है। लेकिन हम ऑप्शन डी भी देखेंगे, क्या पता वो हो। तो ऑप्शन डी में हमारे पास मेहराबी पुल। मेहराबी पुल का मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेहराबी पुल कौन सा होता है। ठीक है।
तो ये ना ए है, ना बी है, ना ये डी है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है, ना ये चौड़ा पुल है, ना ये पुल दोनों तरफ से चौड़ा हो रहा है, ये है तंग पुल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी होगा, तंग पुल, ठीक है। इस निशान को आप देख लें ताकि कहीं भी निशान आए तो आपको पता हो ये किस चीज़ का निशान है, ठीक है। आगे हमारे पास दिए गए निशान का क्या मतलब है। निशान आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल में है ना, तो ये कौन सी शेप हुई, ये है हमारे पास एहतियाती शेप। किसी भी किस्म का कोई भी आगे आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े उसके लिए है ये, ठीक है। तो रेलवे क्रॉसिंग सबसे पहला जो है हमारे पास, रेलवे क्रॉसिंग से गुजरना मना है, ठीक है। तो जब किसी चीज़ से मनाही की जाती है ना, तो वो हमारे पास लाजमी इशारे में आती है, ठीक है। सर्कल में आएगा वो हमारे पास, ठीक है, कि किसी चीज़ से आपको मना किया है, किसी चीज़ पर पाबंदी के बारे में बताया आपको, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए है ही नहीं। बी ऑप्शन है मेरे पास, पैदल गुजरगा, ठीक है। अब पैदल चलने वालों को तो यहाँ पे कोई रास्ता है नहीं ना, कोई पैदल चलने वालों का निशान है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी भी नहीं है। उसके बाद आता है ऑप्शन सी हमारे पास, बगैर फटक रेलवे क्रॉसिंग, ठीक है। रेलवे क्रॉसिंग का तो है। अब ऑप्शन डी भी हम देखेंगे, रेलवे फटक है, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं जैसे तस्वीर में ना, ये एक गेट सा होता है, ठीक है। रेलवे फटक का जो होता है गेट होता है। अब मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस आते हैं इसमें कि बगैर गेट के रेलवे फटक या गेट वाला रेलवे फटक, ठीक है। अब रेलवे फटक है और बगैर गेट के रेलवे क्रॉसिंग भी है, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, ठीक है। बगैर फाटक रेलवे क्रॉसिंग, ठीक है। फाटक मगर जो इसका गेट है आप समझ लें, ठीक है, या जो इसकी कहलाती है वो है, ठीक है। बगैर फाटक रेलवे क्रॉसिंग सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, इन दोनों में से कोई एक है, ठीक है। अब ये रेलवे फाटक है, ठीक है, जो वहाँ पे बनाई जाती है जहाँ जिसके ऊपर से ट्रेन गुजरती है, ठीक है। तो ये वो है। तो मतलब कि ना ऑप्शन ए है, ना बी है, ना सी है, क्योंकि इस पर फाटक बना हुआ है, ठीक है। तो ये फाटक बना है तो इसका मतलब ये रेलवे फाटक है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी सही जवाब। उसके बाद है सवाल नंबर 16, दिए गए निशान का मतलब क्या है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये कौन सी शेप में है, ये है ट्रायंगल शेप में। ट्रायंगल शेप कौन सी होती है, एहतियाती शेप होती है, ठीक है। और वीडियो जब आप देखें तो आप उसके कमेंट में बताया करें कि आपको कौन सा जवाब सही लगा था पहले, या आपने सही जवाब दिया था या नहीं दिया था, ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि आपको समझ आ रही है। उसके बाद जब आप देख रहे हैं ये साइन, इस साइन में आप देख रहे हैं कि एक गाड़ी ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन के बारे में तस्वीर बनी हुई है। अब जो ऊपर वाला सवाल था वो इस सवाल से लिंक करता है। कैसे? ऊपर वाला जो था वो फटक था, ठीक है, रेलवे का। तो अब जो हमारे पास सबसे पहले ऑप्शंस में जाते हैं, ए वाला है रेलवे क्रॉसिंग बगैर फटक के, बी ऑप्शन है दाखिला ममनू है, ये तो हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन है रेलवे क्रॉसिंग से गुजरना मना है, ये भी नहीं हो सकता। रेलवे फटक, ठीक है। अब रेलवे फटक हमारे पास जो दो ऑप्शन थे बी और सी, ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमारे पास आ गए हैं, पहले बच गए हैं ए और डी, ठीक है। इन दोनों में से एक होगा। अब डी वाला जो था वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो रेलवे फटक के बारे में, रेलवे फटक का जो ऑप्शन है वो ऊपर है, वो आपने देखा है कि रेलवे फटक वाला जो निशान है वो कौन सा होगा, ठीक है। जो नीचे है वो खाली ट्रेन का इंजन है, मतलब ट्रेन का है, ठीक है। तो रेलवे क्रॉसिंग है, ठीक है, उसके बारे में बताया कि यहाँ से ना ट्रेन गुजरेगी, ठीक है, लेकिन फाटक नहीं बनाया हुआ। तो इसका मतलब ये बगैर फाटक वाला रेलवे है, सॉरी रेलवे क्रॉसिंग है बगैर फाटक है, जिसके ऊपर फाटक नहीं बना हुआ, ठीक है। तो ये वो है। तो इसका ऑप्शन जो सही जवाब है वो है ए, ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग बगैर फाटक है। आप ये जितने भी निशान हैं इनको गौर से देख लें, ठीक है, इनको समझ लें ताकि आपको पता हो ये कौन सा साइन है, ठीक है। और मज़ीद क्या नाम है, आगे वीडियोस देखें। अगर आपको किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी साइन आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप हमारी वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। और आपको वक्तन फ़वक्तन सारी वीडियोस में आपको सारे साइंस के बारे में डिटेल से
समझाऊंगी, बताऊंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।